Еще. दोस्तों, अब तक आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी औरतों के बारे में सुना होगा जिन्होंने एक साथ 5, 7 या फिर 8 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन आज हम आपको जिस ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे पहले आपको बताऊं कि एक भी बच्चा नहीं था उसको, फिर अचानक से करिश्मा हुआ और उसने एक साथ 11 बच्चों को जन्म दिया। सुनने में चीज अजीब जरूर लग रही है, पर दोस्तों ये बात पूरी तरह से सच है। जब आप उस महिला की कहानी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको जिस महिला के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है लॉरेन पार्कर, जो हमेशा से एक अच्छी माँ बनने के लिए अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती थी। लेकिन शादी के सालों गुजरने के बावजूद लॉरेन की कोख सूनी थी, जिसे लेकर लॉरेन और उसके पति डेविड काफी ज्यादा उदास रहते थे। रिश्तेदार और परिवार वाले भी इन पर बच्चा करने के लिए दबाव डाल रहे थे। इसीलिए दोनों ने सोचा कि क्यों ना कुछ वक्त स्विट्जरलैंड की वादियों में छुट्टियां मनाने के लिए जाया जाए, ताकि कुछ समय के लिए लोगों के दबाव से छुटकारा पाकर अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। स्विट्जरलैंड में छुट्टियां बिताने के बाद लॉरेन और डेविड ने यह फैसला किया कि वो किसी भी हाल में माँ बाप बनेंगे, जिसके लिए दोनों ने अपना इलाज करवाना शुरू कर लिया। लेकिन लॉरेन मनी मनी सोचती थी कि वो बांझ है और कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि इससे पहले भी लॉरेन ने बहुत बार अपना इलाज करवाया था, पर वो कामयाब साबित नहीं हुआ। और लॉरेन को ये लगने लगा कि उसकी परिस्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि कोई भी उसका इलाज नहीं कर सकता और वो मां नहीं बन सकती। परंतु अपने पति डेविड के कहने पर लॉरेन ने आखिरी बार कोशिश करने की सोची और अपना इलाज करवाया। और आप कुदरत का करिश्मा देखिए, इस बार इनका इलाज बिल्कुल सफल हो गया और इन्हें मां बनने की खुशी मिल गई। जैसे लॉरेन और डेविड को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं, दोनों खुशी से फूले नहीं समाये। लॉरेन का पेट एक सामान्य गर्भवती महिला की तरह बढ़ने लगा। हालांकि शुरुआत के 3 महीने में जब लॉरेन डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके खून के अंदर XCG बहुत ज्यादा है, जिसका सीधा ये मतलब था कि उसके पेट में एक से ज्यादा बच्चे पल रहे हैं। लॉरेन और डेविड की बात सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि एक ही बार में उनका परिवार पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक साथ जुड़वा या फिर 3 बच्चों के पैदा होने से कोई कमी नहीं खलेगी। लेकिन उनको क्या पता था कि कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा है। कुछ समय के बाद लॉरेन का अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट देखने के बाद तुरंत डॉक्टर हैरानी में डूब गए। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो लॉरेन और डेविड को ये बात कैसे बताएं। वो दोनों जुड़वा बच्चों की आस लगाए बैठे थे, लेकिन फिर डॉक्टर ने लॉरेन को ये बताया कि आपके पेट में कुल 10 बच्चे मौजूद हैं। ये बात सुनने के बाद लॉरेन उसके पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बोला कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? एक महिला के शरीर में एक साथ इतने सारे बच्चे कैसे बड़े हो सकते हैं? एक तरफ जहां लॉरेन और डेविड 10 बच्चों की खबर सुनकर हैरान थे, वहीं अचानक से डॉक्टर ने बोला कि रुको, मुझे रिपोर्ट में एक और बच्चा नजर आ रहा है। और फिर डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे 10 नहीं बल्कि 11 बच्चे हैं। डॉक्टर के मुंह से निकलने वाली इन बातों को सुनकर लॉरेन को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि सालों बाद उसे मां बनने की खुशी मिली है। लेकिन एक साथ इतने सारे बच्चों की मां बनना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं था। दोनों पति पत्नी काफी दुविधा में चले गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो, जो ऊपर वाले ने दिया है उसे वो स्वीकार करेंगे। तभी तो डॉक्टर ने लॉरेन और डेविड से कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इन सभी 11 बच्चों को जन्म दें। अगर आप बच्चों को और माँ को सलामती चाहते हैं तो कुछ बच्चों को पेट के अंदर खत्म किया जा सकता है, जिससे कि जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और उन्हें ज्यादा पोषण मिलेगा। इससे माँ को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर की बात सुनकर लॉरेन और डेविड एक बार दोबारा से दुविधा में आ गए, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। जहाँ एक तरफ वो अपने कुछ बच्चों को मारकर बाकी बच्चों को स्वस्थ जीवन दे सकते थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपने सभी बच्चों को जिंदा रखकर बराबरी का मौका दे सकते थे, क्योंकि डॉक्टर ने ये बात साफ कह दी थी कि इनमें से कुछ ही बच्चे जिंदा रह पाएंगे और कुछ बच्चे मर जाएंगे। ऊपर से एक ही बार में 11 बच्चों को जन्म देना बहुत सारी परेशानियों को खड़ा कर सकता है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान जन्म देने वाली मां यानी कि लॉरेन को झेलना पड़ेगा। डॉक्टर्स की सलाह और सारी बातें सुनने के बाद लॉरेन ने अपने पति से साफ कह दिया कि भले ही उससे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने एक भी बच्चे को जन्म लेने से पहले इस दुनिया से खत्म नहीं करेगी। उसने सारा फैसला ऊपर वाले पर छोड़ दिया कि कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। लॉरेन एक असली माँ की तरह अपने सभी बच्चों को जिंदा रहने का मौका देना चाहती थी, इसलिए उसने सभी को जन्म देने का फैसला किया। लॉरेन का फैसला सुनकर डॉक्टर भी काफी ज्यादा भावुक हो गए और उन्होंने लॉरेन से यह वादा किया कि वो अपनी तरफ से सभी बच्चों को जिंदा बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसके बाद डॉक्टर लॉरेन के ऑपरेशन की तैयारियों में जुट गए। तब उनकी डिलीवरी का वक्त आया नजदीक, तो डॉक्टर्स की तरफ से कोई भी भूल चूक ना हो। अस्पताल में लॉरेन की इस आसमानी डिलीवरी को सारी तैयारियां पहले शुरू हो गईं, जिसके बाद 30 अप्रैल 2010 को ऑपरेशन करने का दिन तय हुआ। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और लॉरेन की प्रेगनेंसी को करीब 7.5 महीने का वक्त गुजर गया। बात यह भी है कि एक महिला की प्रेगनेंसी पीरियड 9 महीने में पूरा होता है और 7 महीने में जन्म लेने वाले बच्चे पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। लेकिन एक महिला के गर्भ में 11 बच्चों का पूरी तरह से विकसित होना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। इसीलिए समय से पहले ही ऑपरेशन की तैयारियां की गईं, जिसमें डॉक्टर्स ने सभी 11 बच्चों के लिए एक एक नर्स की व्यवस्था रखी थी, जो बच्चों को उठाने के लिए लाइन से खड़ी हुई थी। वहीं ऑपरेशन से पहले लॉरेन की
बेहिसाब दर्द हो रहा था उसे और वो बहुत ज्यादा बेचैन भी थी। हालांकि डेविड और घर वालों का साथ मिलने पर लॉरेन को थोड़ी हिम्मत आई और उसका ऑपरेशन शुरू किया गया। डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की और सभी 11 बच्चों को इस दुनिया में जन्म दिया। इन सभी 11 बच्चों का वजन उस वक्त आधे किलो से भी कम था। अगले दिन तक बच्चों को मां से मिलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बच्चों को ले जाने से पहले लॉरेन को सारे बच्चे दिखा दिए गए, क्योंकि बच्चे इतने सेहतमंद नहीं थे कि उन्हें उनके माँ बाप के साथ सामान्य वातावरण में रखा जाए। उन्हें स्पेशल कंडीशन में रखना था ताकि वो पूरी तरह से सेहतमंद हो जाएं। फिर उन्हें माँ बाप के पास ले जाया गया। पूरे 4 दिन बाद एल्जीन वो पहली बेटी थी जो इतनी सेहतमंद हो गई थी कि उसकी माँ ने उसको देखा। उसकी बेटी को पहली बार अपनी गोद में उठाकर लॉरेन की जो खुशी मिली, यकीनन उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। शुरुआती हफ्ते सभी बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा खास थे, क्योंकि लॉरेन और डेविड यही सोच रहे थे कहीं बच्चों में कोई बीमारी जन्म न ले ले, क्योंकि माँ के गर्भ में कम समय तक रहने की वजह से वो सभी बच्चे पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए थे। और डॉक्टर्स को भी इसी बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि सभी बच्चे जिंदा बचेंगे। डॉक्टर्स को ये जरूर मालूम था कि इनमें से आधे बच्चे अपने आप को विकसित कर लेंगे, लेकिन बाकी बच्चों के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। लेकिन जब सभी 11 बच्चे कुछ हफ्तों के दरमियान पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, तब जाकर डॉक्टर्स को जान में जान आई। अस्पताल के कई हफ्तों की देखभाल के बाद आखिरकार डेविड और लॉरेंस अपने सभी बच्चों के साथ खेल सकते थे, उन्हें अपनी गोद में उठा सकते थे, क्योंकि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। इनमें से 10 बच्चे तो घर भी जा सकते थे, लेकिन लिया नाम की बच्ची जो अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी रह गई थी, उसको कुछ वक्त के लिए अस्पताल में रखा गया ताकि उसका जरूरी इलाज किया जा सके। माँ के पेट से लिया सबसे छोटी थी और लॉरेन ने बताया कि बाकी बच्चों के लिए लिया दबी हुई थी, जिसके कारण उसे सही खुराक नहीं मिल पा रही थी और यही वजह है कि उसका दिमाग भी ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाया, और यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। लॉरेन और डेविड के परिवार वालों ने इस मुश्किल समय में उसकी बहुत मदद की। कुछ लोग इन्हें पैसे देकर मदद कर रहे थे, तो कुछ अपने कपड़े, खाने, सामान लाकर इनको दे रहे थे ताकि ये दोनों अपने सभी 11 बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर सकें। आज लॉरेन के सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं और जिंदा हैं, जिसके लिए वो हॉस्पिटल के तमाम लोगों के एहसानमंद हैं। इसका कहना है कि अगर हॉस्पिटल के लोग उसकी मदद न करते तो यकीनन उसके सभी बच्चे सेहतमंद और जिंदा नहीं होते। दोस्तों, आपका लॉरेन की इस सच्ची कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।